केंद्र और महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना साथ है, लेकिन दोनों दलों के बीच मुंबई महानगर क्षेत्र में एक बार फिर खटास सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के बाद अब मीरा भाईंदर महानगर पालिका में एकनाथ शिंदे गुट की सेना ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर सभी को चौंका दिया है। दोनों दलों ने एक साथ मिलकर बीजेपी के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने का फैसला लिया है। हालांकि पार्टी की ओर से स्पष्ट किया है कि फैसला दोनों दलों ने इसलिए लिया क्योंकि जिससे कोई एक पार्टी बहुमत का दुरुपयोग न कर सके। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मीरा भाईंदर नगर निगम के शिंदे गुट और कांग्रेस के नगर सेवकों एक साथ आ गए और उन्होंने मिलकर मीरा भाईंदर सिटी डेवलपमेंट फ्रंट के नाम से एक संयुक्त विपक्षी मंच का गठन किया। माना जा रहा है कि इस नगर पालिका में शिंदे गुट के इस फैसले से बीजेपी के साथ उसके रिश्ते के तनाव को देखा जा सकता है। हालांकि ये पहला मौका नहीं जब बीजेपी के खिलाफ शिंदे गुट की शिवसेना ने किसी दल के साथ गठबंधन किया हो। चूंकि साल 2026 के मीरा भाईंदर नगर निगम चुनाव के परिणाम में बीजेपी को 95 में से 78 सीटें मिली हैं, तो वह भी अपने आप में चौंकाने वाले आंकड़े रहे हैं इस बार के बीएमसी चुनाव के, जिससे वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं एमबीएमसी में कांग्रेस ने 13 और शिंदे सेना ने 3 सीटों पर जीत हासिल की। अब शिंदे ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक नया विपक्षी गठबंधन बना लिया है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने इस गठबंधन को लेकर बताया कि वह गठबंधन स्थानीय भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया गया। महाराष्ट्र के मंत्री का दावा है कि 16 पार्षदों ने दलीय राजनीति से ऊपर उठकर शहर के हित में फैसला लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरनाइक का सीधा निशाना एक स्थानीय बीजेपी नेता पर है। इस विपक्षी गठबंधन में 13 कांग्रेस नगर सेवक, 3 शिवसेना शिंदे गुट और एक निर्दलीय नगर सेवक शामिल है। इस गठबंधन का उद्देश्य भाजपा के एक तरफा शासन के मनमानी रोकना है। हालांकि बीजेपी ने शिवसेना शिंदे गुट के इस कदम की आलोचना की। गौरतलब है कि कल्याण डोंबिवली नगर निगम के डीएमसी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने शिंदे सेना को अपना समर्थन दिया। यहां पर शिंदे सेना के पास 53 सीटें हैं और एमएनएस के पास 5 सीटें। वहीं बीजेपी को यहां पर 50 सीटें मिली हैं, जबकि यूबीटी ने इस 122 सीटों वाली महानगर पालिका में 11 सीटें जीती। एमएनएस और उद्धव गुट ने इस नगर पालिका का चुनाव मिलकर लड़ा था कि डीएमसी के मेयर की सीट अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित है। वहीं भाजपा के पास 50 नगर सेवक हैं, लेकिन अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग से उसका एक भी सदस्य नहीं। वहीं इसके उलट शिंदे सेना के पास 2 एसटी नगर सेवक हैं, एमएनएस के पास भी 1 एसटी नगर सेवक हैं। इस स्थिति में दोनों पार्टियां शीर्ष पद की दावेदार बन जाती हैं। 16 जनवरी को महाराष्ट्र में बीएमसी के साथ एवं अन्य 29 नगर पालिकाओं के परिणाम आ गए। बीएमसी के चुनाव में बीजेपी 89, शिंदे गुट ने 29, वहीं इन दोनों ने मिलाकर जो बहुमत का आंकड़ा 114 को पार कर लिया। हालांकि मेयर को लेकर अभी दोनों पार्टियों के बीच तनाव बढ़ते नजर आ रहा है। शिंदे ने कहा है कि मुंबई को महायुति महापौर मिलेगा और वह जनादेश के विरुद्ध नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शिंदे का कहना है कि मुंबई का मेयर शिवसेना से होना चाहिए, जो शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की जन्म शताब्दी पर एक विनम्र श्रद्धांजलि भी होगी। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।